श्री रामो विजयते तराम। यह भंडारा अर्थात वैष्णवार्चन सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू में चल रहा है। यह आश्रम लगभग 700 वर्ष प्राचीन है। इसकी स्थापना जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने की थी। उन्होंने उस समय सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की स्थापना की। जो विग्रह मिलिंद सून नामक ऋषि के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था, ये श्री रघुनाथ जी शालग्राम विग्रह हैं। ये ऋषियों के द्वारा सेवित थे। रामानंद संप्रदाय में श्री रामानंदाचार्य जी जैसे पंचगंगा घाट पर निवास किए, वैसे ही नक्खी झील के तट पर रह करके गुफा पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। यहाँ एक बहुत बड़ी गुफा है जिसमें 50 आदमी बैठ सकते हैं। इसमें साधना करते थे और यहीं पर श्री रघुनाथ जी उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार समग्र विश्व में अकेले रघुनाथ जी का यही मंदिर है जहाँ पर श्री जानकी जी के साथ रघुनाथ जी नहीं हैं। बाल्यकाल में गुरुवर वशिष्ठ के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए यहाँ पर आए थे भ्रमण के लिए और यहीं पर वो तपश्चर्या किए। इस मंदिर में मंदिर के अर्चक अर्थात पुजारी श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज भंडारा कर रहे हैं और वही इस समय दक्षिणा बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं अनेक प्रकार के साधु सन्यासी यहाँ पर पधारे हैं। यहाँ पर एक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ वेद विद्यालय है जहाँ पर 10 छात्र रह करके वेदाध्ययन करते हैं। इनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ आने जाने वालों को जो साधु महात्मा हैं उनको निःशुल्क भोजन दिया जाता है। जो विद्वान आते हैं उन्हें यहाँ पर सुंदर व्यवस्था दी जाती है। भगवान के भक्तों को भोजन कराना अपने में महत्वपूर्ण है। भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्त का नियम था कि वह किसी साधु को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करता था। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से उसकी प्रशंसा की तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भी उसके पास ले चलिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं सेठ बन जाता, तुम सेठानी का रूप धारण करो और चलो। वह संतों को भोजन कराने के लिए यदि अपने पास कुछ न हो तो लोगों से छीन करके कराता था। उस दिन उसके पास कुछ नहीं था तो वह रास्ते में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई माल वाला आदमी आवे। भगवान ही सेठ के रूप में मिले। उसने लठ उठाकर कहा कि जो कुछ पास में है वही रख दो। भगवान ने श्री लक्ष्मी जी को संकेत किया, सब कुछ रख दिया। और जब आगे बढ़े तो भगवान ने कहा यही भक्त था। कही तो ये तो भक्त नहीं, कह देखो अभी तक इसे कोई मिला नहीं है। जब तक कोई साधु महात्मा नहीं मिलेगा तब तक भोजन नहीं करेगा। शाम का समय हो आया तब स्वयं भगवान साधु का रूप धारण करके वहाँ मिले और वह उन्हें ले गया, भोजन कराया। लक्ष्मी जी साध्वी के रूप में थी। इस प्रकार जब दर्शन कराया, भोजन कराया, दर्शन किया और कहा कि आपने आज पधार करके हमें कृतार्थ किया, तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दिए। तो साधु सेवा अपने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। बिना भेदभाव के संतों को भोजन कराया जाए। इसी प्रकार यहाँ पर विप्र भी पधारे हैं। अनेक प्रकार के छात्र हैं
ये सब भगवत प्रसाद पा रहे हैं। भगवान का प्रसाद स्वयं माया से छुड़ाता है। उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जये महि। उद्धव जी ने भगवान से कहा था कि हम सब आपका उच्छिष्ट गाते हैं, इसलिए आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुतगति से चल रहा है। आप देख रहे हैं बच्चे भी यहाँ पर वितरण का कार्य कर रहे हैं। छोटा बच्चा, वाह! तो यह कार्यक्रम अबाध गति से चल रहा है। इस प्रकार रघुनाथ मंदिर में अनेक भंडारे होते हैं, अनेक कार्यक्रम होते हैं। हम सर्वेश्वर रघुनाथ जी के चरणों में और आए हुए समस्त संत महात्माओं के चरणों में साष्टांग प्रणिपात निवेदन करते हैं। जय सर्वेश्वर रघुनाथ जी, जय श्री राम।